जय श्री राम। भरत ही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित यमनी परी छाई आई। देखत भरत बिकल भई भारी, परे चरण तन दशा बिसारी। जब कुंवर को शत्रुंजय ने मारा और उसके बाद फिर भरत और शत्रुघ्न माँ कौशल्या के पास आ गए, तो भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। दौड़ी तो बड़ी उत्सुकता से, लेकिन वो गिर गई। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कहाँ देहि दिखाई, कहाँ सिय राम लखन दो भाई। कह कह कत जन्मी जग माझा, जौ जनमी तभई काहे न बाजा। फिर बोले, हे माता, भरत जी बोले, हे माता, पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बाँच क्यों ना हुई, मैं पैदा क्यों हुआ उससे। कुल कलंक जहि जन्म मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी, गति असि तोरी मातु जहि लागी। जिस भरत जी कहते हैं, जिसने कुल के कलंक, अपयश के भांडे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन होगा, जिसके कारण मैं, हे माता, मेरी यह दशा हुई है, तेरी यह दशा हुई है। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। दिग मोहि भयऊ बेनु बन यागी, दुसादा दुख दूषण भागी। आगे बोलते हैं, भरत जी कहते हैं, पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठी सभार। लिए उठाई लगायु रे लोचन, मोचती बार। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल सुभाय माय ही लाए, अति हित मनहु राम फिर आए। भेंट्यो बहुरी लखन लघु भाई, शोक स्नेह हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता कौशल्या ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हो। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को भी हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं था। देख सुभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछि मृदु बचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम जी की माता का ऐसा स्वभाव क्यों ना हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोलने लगी। अजहू बच्छ बलि धीरज धरहु, कुसुमय समुझि शोक परिहरहु। जनि मानव ही हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। अब कौशल्या जी सांत्वना देते हुए बोलती हैं, हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। ये काल की गति है, ये अमिट है, इसको कोई मेट नहीं सकता। जो होना है वो होगा, ऐसा समझकर शांत हो जाओ, धैर्य रखो। ऐसा कौशल्या जी भरत जी को समझा रही हैं। का हुई दोषु देहु जनिताता, भा मोहि सब विधि बाम विधाता। जो ये तेहु दुख मोहि जियावा, जहूँ को जानई का तेहि भावा। हे तात, आगे कहती हैं कौशल्या जी, हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। ये बेटे, अभी क्या पता विधाता और क्या करने वाला है। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुवीर। विस्मऊ हर सुन हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। हे कौशल्या जी कहती हैं, हे भरत, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिया और वलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में ना कुछ विषाद था, ना भगवान राम ना तो खुश थे ना दुखी थे, एकदम शांत सामान्य थे। मुख प्रसन्न मन रंगन रोसु, सब कर सब विधि करि परितोषु। चले विपिन सुनिसी संग लागी, रहाई न राम चरण अनुरागी। हे पुत्र भरत, उनका मुख प्रसन्न था, अर्थात राम का मुख प्रसन्न था। उनमें ना आसक्ति थी, ना रोष या द्वेष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले गए। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह ना रही। बहुत समझाया गया, लेकिन सीता जी नहीं रुकी। सुनत ही लखनु चले उठी साथा, रहाई न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिरुनाई, चले संग सिरु अरु रघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ हो लिए।
श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर लक्ष्मण जी भी नहीं रुके। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर वन की ओर चले गए। राम लखन सिय बनय सिधाए, गये न संग न प्राण पठाए, यऊ सब भाई ने आखिन आगे, तऊ न तजा तनु जीव भागे। हे पुत्र, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए, मैं ना तो साथ ही गई और ना मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने मेरा शरीर नहीं छोड़ा, मेरी मृत्यु नहीं हुई। मोहिन लाज निज लेव नेहु निहारी, राम सरिस सुत मय महतारी, जिय मरय भल भूपति जाना, मोर हृदय सत पुलिस समाना। हे पुत्र, अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम जैसे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है, ये तो मर भी नहीं पा रहा है। कौशल्या के वचन सुनी, भरत सहित रनिमास, व्याकुल बिलपत राजगिरी, मानहु शोक निवास। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिमास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया हो। जय श्री राम।